नमस्कार, सुबह के 11 बज रहे हैं। न्यूज 18 इंडिया पर आप सबका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नेहा पंत। न्यूज 18 इंडिया पर सुबह 11 बजे की बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। केंद्र सरकार ने लॉकडाउन पार्ट 2 के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। कोरोना के हालात की समीक्षा के बाद 20 अप्रैल के बाद जो कुछ रियायतें दी जानी है, आज उसकी जानकारी दे दी गई। गृह मंत्रालय के दिशा निर्देशों के मुताबिक अगर हालात सुधरे तो मनरेगा के तहत काम शुरू किया जा सकता है। इतना ही नहीं, खेती और किसानी के कामों में भी रियायतें जारी रह सकती हैं। इसके साथ ही कुरियर सेवाएं, प्लम्बर, कारपेंटर और इलेक्ट्रीशियन की सेवाएं भी शुरू की जा सकती हैं। तो खेती करने और फसल बेचने की मंजूरी 20 अप्रैल के बाद कहां राहत मिल सकती है। खेती करने में और फसल बेचने की मंजूरी में किसानों को बड़ी राहत मिल सकती है। इसके अलावा खेती से जुड़े उपकरणों की दुकानें भी खुली रहेंगी। मनरेगा के तहत काम भी शुरू हो सकता है, यानी जो मजदूर हैं कहीं ना कहीं उनको भी राहत। आईटी और आईटी आधारित सेवाओं को भी छूट देने का इसमें साफ तौर पर निर्देश दिया गया है। 20 अप्रैल के बाद ई कॉमर्स कंपनियों डिलीवरी वालों को भी छूट है, तो आप घर बैठे सामान ऑर्डर कर सकते हैं। कुरियर सेवाएं भी शुरू हो सकती हैं। उन तमाम इलाकों में जहां पर संक्रमण काफी कम होगा, संक्रमण का खतरा नहीं होगा, वहां पर इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर और कारपेंटर भी 20 अप्रैल से काम कर सकेंगे। इतना ही नहीं, गाड़ी मैकेनिक और आईटी रिपेयरर सर्विस को भी छूट दी गई है। तो 20 अप्रैल के बाद कुरियर सेवाएं शुरू हो सकती हैं। कृषि के कामों में जो लगे हैं, फसल कटाई का जो काम है वो शुरू हो सकता है। निजी सिक्योरिटी और मेंटेनेंस सेवाओं को भी छूट मिल सकती है। अगली खबर इंदौर से है। इंदौर में एक ही दिन में 200 से ज्यादा नए मरीज मिले हैं, जिसके बाद वहां कुल मरीजों की संख्या बढ़कर 569 हो गई है। इंदौर में कोरोना से 2 और लोगों की मौत के बाद मरने वालों की संख्या 37 हो गई है। अब तक मध्य प्रदेश में कुल मरीजों की संख्या 899 पहुंच गई है। तो इंदौर से बड़ी खबर आ रही है, एक दिन में 200 मरीज मिले हैं। और इसके साथ ही हम बता दें आपको, दिल्ली और मुंबई के बाद इंदौर तीसरा ऐसा शहर बन गया है जहां सबसे बड़ी तादाद में कोरोना के मरीज सामने आ रहे हैं।